दक्षिण। किसी के घर में अगर कोई जीव चला जाता है, समाप्त हो जाता है, दक्षिण। मात्र 41 दिन ही गए हुए जीव का चित्र, गए हुए जीव का चित्र मात्र चंदन का तिलक लगाकर, त्रिपुंड लगाकर तेरी दिशा की ओर रख दिया जाएगा तो उस जीव को फिर पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यमराज ने दिशा को वर दिया, दक्षिण दिशा को वर है ये। इसलिए आज भी हमारे पूर्वजों के फोटो जो मर जाते हैं, उनके फोटो कहां लगाए जाते हैं? दक्षिण दिशा की। अब कब सभी लोग कहते हैं दक्षिण की ओर लगा दो, पर उनको मालूम तो होना चाहिए कि दक्षिण दिशा को वर किसने दिया था इस फोटो के लिए, इन चित्रों के लिए। इकतालीस दिन तक उस चित्रपट पर त्रिपुंड लगाकर जो चित्रपट को दक्षिण की ओर रख देता है, उसको पिंड और तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती। पिंड तर्पण दोनों का अंतर है महाराज। ये भी एक साथ बहुत अच्छी बात है, समझ लें, कथा में निकल गया है इसलिए सुन लें। जो शादी कर कर मरते हैं, विवाह के बाद गए हुए हैं, उनका चित्र आप दक्षिण की ओर लगाएं महाराज। और प्रयास करना जो कुंवारी अवस्था में मरे हों, अधोगति में गए हों, उनका चित्रपट जो है वो उत्तर दिशा की ओर लगाएं महाराज। कुंवारी अवस्था में अगर मर गए तो क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिशा को जो वर दिया था, जब 12 का निराकरण करा था, 12 का निर्माण करा था, तिथि और नक्षत्र को जो भगवान शंकर ने बनाया था, विद्येश्वर संहिता में लिखा है, विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया है कि विद्येश्वर संहिता में आता है कि जब तिथि और 12 का निर्माण भगवान ने करा था, उस समय उत्तर दिशा को कहा था प्रेत, किन्नर, आहूत, वासुक, अधोत, जो एक्सीडेंट में अचानक जो गति बिगड़कर मरते हैं, पानी में आधिक जिसकी गति हो गई, जल गए, सुसाइड कर लिया, वो शंकर भगवान का जो जल बहता है, जहां 33 कोटि देवता ग्रहण करने के लिए खड़े होते हैं, वही जल का भाग उन जीवों को प्राप्त होता है। इसलिए अधोगति कुमारी अवस्था वालों का मुख उत्तर था, बाकी के दक्षिण। दक्षिण दिशा यम की आराधना कर रही है, तो यमराज ने भी दक्षिण दिशा को वर दिया है। और स्वयं भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर भी वर प्रदान करें। दक्षिण दिशा को जो वर मिला, ऐसा वर किसी दिशा को प्राप्त नहीं हुआ महाराज। शास्त्र कहता है जो शंकर के चरणों में पहुंच जाता है, उसको जो प्राप्त हो गया वो दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हो पाया। बस एक बात जरूर है कि भगवान जब दे देना तो अहंकार मत लाना, अभिमान को हटा दे। बाबा के ऊपर विश्वास कर कर, भगवान शंकर के चरणारविंद का अनुमोदन कर कर शिव के चरणों में छोड़ चलो। दक्षिण दिशा ने भगवान शिव की आराधना करी है, दक्षिण। तो भगवान शंकर ने कह दिया दक्षिण दिशा, तो चिंता न करिएगा, शंकर भगवान का स्वरूप एक दक्षिण में ही विराजमान है, जिसको स्वयं भगवान विराजमान करें। लंका जाते समय भगवान जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए, सेतु बांधने के लिए आगे बढ़े, तब भगवान राम ने एक शिवलिंग का निर्माण करा, एक शिवलिंग विराजमान करा।
क्योंकि तेरी आराधना इतनी है, तेरी तप साधना इतनी प्रबल है। फिर कहूं, आपका एक लोटा पानी चढ़ाना कभी खाली नहीं जाएगा, आपका एक बेलपत्र चढ़ाना कभी खाली नहीं जाएगा। घर बैठकर आप जो ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हो, ये कथा सुनना आपका खाली नहीं जाएगा। टीवी चैनल पर इतना समय नहीं रहता कि इन सबके व्हाट्सएप खोलकर आपको दिखा सके, नहीं तो इतने व्हाट्सएप पर मैसेज है, हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया। केवल शिव महापुराण की कथा ही सुन लेने पर, ज्यादा ढोंग प्रपंच कुछ नहीं, बस केवल कथा सुनो और दिल से सुनो, भाव से सुनो। और निवेदन करना विराम वाले दिन, जैसे आज कथा का विराम है तो आज निवेदन करना भगवान से, हमारी ये कामना पूर्ण करना, ये आपको करना है। हम किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम किसी को पहचानते नहीं है। दुनिया में बहुत दुख है बाबा, संसार में सब धोखा देने वाले मिलेंगे, चाहे परिवार के हो चाहे कहीं के। और हमें विश्वास है आप पर, इसलिए मैं कहीं डोलूंगा नहीं। मैं कहीं जाऊंगा नहीं। विश्वास रखकर उससे कह दो, वो सुनेगा। महाराज दक्षिण से भगवान शिव कह रहे हैं, तेरे गोद में एक शिवलिंग की स्थापना होगी, जगत उसका स्मरण करेगा।